ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। ओम। हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। विस्तार से इसके ऊपर प्रवचन हो रहा है और अभी तक हम लोग पिछले क्लास में 39 नंबर दोहा तक बालकांड में देखना शुरू कर चुके थे, पूरा नहीं कर पाए थे और अभी कथा शुरू नहीं हुई। 44 नंबर दोहे से कथा शुरू होगी और 4 दोहा है, उसके बाद कथा शुरू होगी। अभी तक सिर्फ राम कथा की महिमा, सबको प्रणाम वगैरह वंदना सब चल रही है। तो पिछले दोहे में हम देख रहे थे 39 में कि तुलसीदास जी रामचरितमानस को एक सरोवर से तुलना कर रहे हैं, राम कथा को। तो क्या बोलते हैं, राम सुकृपा बिलोक ही जेही। भगवान तो सबको कृपा से देखते हैं। जिन्हें खूब भौतिक समृद्धि प्राप्त है, अपने कार्यों में बड़ा बिजी बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बहुत पैसा है, बहुत प्रोजेक्ट चल रहा, कभी इधर फैक्ट्री कभी उधर फैक्ट्री। भगवान की कृपा उनके पास भी है, पैसे हैं, सब चल रहा है, तो शरीर में स्वास्थ्य है, यहाँ वहां घूमते रहते हैं, जो चाहे खरीद ले, जो चाहे कर ले, तो पुण्य तो है ही। भगवान का पुण्य उनके पास है, तभी तो उनको संसार की एक भौतिक चीज सब मिल रही है। परंतु यदि इस पुण्य और कृपा के कारण वो भगवान की कथा यानी कि आध्यात्म विद्या से दूर रहते हैं, भोग में लगे हुए हैं, तो ऐसे कृपा को ना सुकृपा नहीं बोल सकते। वेदांत में तो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आप अमीर हैं, बहुत पैसे वगैरह है, बहुत गाड़ी घर वगैरह है, और इसी के कारण आप अगर वेदांत का ज्ञान नहीं सुन पा रहे हैं, गीता का ज्ञान नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये पुण्य नहीं, ये पाप है। जो भी आध्यात्म से, भगवान से आपको दूर ले जाए, वो कभी भी आपको शांति देने वाली नहीं, वो पाप ही पाप है। तो ये तो सुकृपा नहीं कर सकते इसको। सुकृपा तो तब है जब व्यक्ति आध्यात्म की ओर उन्मुख हो, भगवान के प्रेम का ज्ञान उसके जीवन में आए, आध्यात्म की तरफ मुड़े हो, सुकृपा का फल है। सोई सादर सर मज्जन करी। वे लोग इस राम कथा रूपी सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करते, बड़े आदर से बैठेंगे, बड़े इज्जत के साथ बैठेंगे कि राम जी का कथा सुन रहे हैं, कान खड़े रखेंगे। राम कथा सुनने से यहां पर क्या अर्थ है, आध्यात्म विद्या को सीखना। कथा सुनना ये नहीं है कि कहानी वहानी सुन लिया, राम जी बड़े अच्छे, हाँ ये तो आध्यात्म विद्या सीखना है हमको, और उसको अपने जीवन में धारण करना है, जो राम जी ने किया। कई लोग ना बोलते हैं राम जी ने किया, हम नहीं कर सकते, तो राम जी थे, भगवान थे। अरे भैया, भगवान थे तो यहाँ आए किस लिए? भगवान थे तो आने का क्या जरूरत है यहाँ अवतार लेने का? नीचे उतर कर उन्होंने इतनी कृपा की, इंसान का शरीर लिया, क्या किस लिए किया? ताकि आप उनको पूरा भगवान बना दे। वो जो किए हम नहीं कर सकते, बस उनको देखो, सुनो उनकी कथा। भाई उन्होंने नीचे आके इतनी करुणा करके एक मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ पर जिए कि उनका जो भी क्वालिटीज है, जो भी गुण है, जो भी उन्होंने अपना चरित्र यहाँ पर दिखाया, उसको हम धारण करें अपने जीवन। तब जाकर ना इस विद्या का हमको हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ना दुख से हम छुटकारा पा जाते हैं। ये हर हर संस्कृत के श्लोक में हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी हम लोग प्रवचन सुनते हैं, कोई पढ़ाई शुरू करते हैं, संस्कृत का पढ़ाई शुरू करते हैं, वेदांत का, ओम शांति 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 ही। क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं भगवान हम ये वेदांत का कथा सुन रहे हैं, बहुत पैसे से हमारे पास आ जाए, नहीं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं?
ये शांति 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 भगवान से कृपा मांगते हैं कि ये जो ग्रंथ का अध्ययन हमने शुरू किया, ये जो हम अध्ययन पढ़ाई करने जा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें कोई बाधा ना। 3 तरह की बाधाएं आती है। एक तो हमारे देह से ही आती है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बीमारी लग रही है, हमको बुखार हो गया है, उसको बोलते हैं दैहिक, अपना देह से बाधा आ रही है, आध्यात्मिक भी बोलते हैं उसको। एक दूसरा है दैविक, बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, अभी देखो वो इतनी गर्मी पड़ रही है तो बिजली चला गया, बिजली चला गया, इंटरनेट नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो ये तो दैविक है, हम क्या करेंगे, भगवान इतना गर्मी यहाँ पर पड़ रहा है, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, गर्मी के कारण ये हो रहा है, तो ये दैविक हो गया। दैहिक दैविक बाधाएं। उसके बाद भौतिक, तो तीसरा व्यक्ति कोई मिलने वाला आ गया, बहुत अर्जेंट है, आपका बॉस है या आपका आपके ससुराल के लोग हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते ना, ससुराल के लोग कैसे मना करेंगे सास ससुर आ गए मिलने के लिए, हाँ चलो भाई। आजकल लोग क्या है ना, मिलने जुलने में ज्यादा, मिलने आ गए लोग तो उनको समय दे रहे हैं, ज्यादातर समय मिलने जुलने और इधर उधर की बात करने में। कोई हमको बोल रहा था पीएनपीसी, पीएनपीसी क्या है भाई साहब? हम लोग जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे राम अयोध्या घूमने के लिए, तो रास्ते में हमने वो रख दिया ताकि ना इधर उधर की बात ना हो, ज्यादातर हमारा समय भगवान की तरफ रखे, तो हमने वो सुंदरकांड का पाठ रख दिया कि गाड़ी में चलते चलते कोई बात नहीं करेगा सुंदरकांड के पाठ के अलावा। और इतना वो बड़ा है 60 दोहे का कि किसी को समय ही नहीं मिला, जाते समय भी सुंदरकांड का पाठ, आते समय भी सुंदरकांड का पाठ। तो क्या हुआ कि वो हमको बोल रहे, देखिए आपने बड़ा अच्छा काम किया, और इससे किसके कारण ना पीएनपीसी नहीं हुआ। हम बोले पीएनपीसी क्या है भैया? तो उन्होंने बोला मैं पीएनपीसी मतलब पर निंदा पर चर्चा। होता ना, अगर कुछ ना हो तो लोग यही बात करना शुरू करते हैं, मेलजोल करने, भगवान की तरफ अपना ध्यान नहीं लगेंगे, दूसरों की निंदा, दूसरों वो कहाँ गया, उसका प्रमोशन हुआ कि नहीं, हमारा पड़ोसी का क्या हो रहा है, अच्छा पता है तुमको उसका शादी ठीक हुई, अच्छा ये अच्छा, नहीं नहीं उसका ड्रेस अच्छा नहीं था शादी में हम लोग गए थे, इतना डांस किया, ड्रेस ही अच्छा, उसका ड्रेस अच्छा था, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं था। ये पीएनपीसी, पर निंदा पर चर्चा। और हम यहाँ पर राम कथा सुन रहे हैं, हमारा जीवन कैसा होगा, तीनों ताप से हमको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए जितने भी बाधाएं आते हैं ना, यही तीनों में आप देखिए, हमारे आचार्य लोगों और हमारे शास्त्र ने कितना इस पर सोचा है, विचार किया। सारी बाधाएं ये 3 में आ जाएगी, 3 के अलावा कोई चौथा बाधा हो ही नहीं सकता, आप देख लो, दैविक दैहिक और भौतिक, इसके अलावा कोई बाधा नहीं। कितना सुंदर अध्ययन है। तो ये तीनों बाधाएं दूर होकर जब हम इस सत्संग को सुनेंगे, तो हमारा जो ये है ना जीवन कैसा हो जाएगा, परम विश्राम शांतिमय जीवन। देखो ये जो ऐसे लोग हैं ना, राम कथा रूपी सरोवर को कभी छोड़ते ही नहीं। देखिए जिस कारण से देखिए उनको दुख से छुटकारा मिलेगा, उनको फायदा होगा आध्यात्म विद्या से, तो वो क्यों छोड़ेंगे, छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए देखिए जो एक बार जिसको ये विश्वास हो जाता है ना कि आध्यात्म विद्या मेरे जीवन में भला करेगा, मेरे जीवन को अच्छा करने वाला है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती हर रोज सत्संग करने, उनको कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? विश्वास हो गया ना, यही विद्या मेरा भला करने वाला। सरोवर में स्नान करने गए थे और उसकी महिमा से इतना आह्लादित हुए कि लौटे ही नहीं, स्नान ही करते रहो, मजा आ गया। वही अपनी कुटिया बना कर रहने लोगों सत्संग वाली जगह। जैसे पहले सरोवर के किनारे आम के वृक्षों का जो वर्णन आया था ना कि चारों तरफ आम के वृक्ष है, उन्हीं आम के वृक्षों के समान ये व्यक्ति है जो निरंतर कथा सुनते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, अपने जीवन का एक अंग बना लेते हैं। हम अब किसी के साथ अपना ग्रुपिंग करेंगे, समूह बनाएंगे, किसी के साथ दोस्ती करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना जो कथा सुने और सुनाए। हमको अपना मित्र भी बड़ा सोच समझ कर चुनना चाहिए, हम किसके साथ अपना समय बिताने जा रहे हैं। हमारा समय इधर उधर बेकार नहीं जाना चाहिए, बहुत कीमती है, भगवान ने सुंदर शरीर दिया, कितना कीमती शरीर,
हम बोलते सांसें गिन कर लाए हैं, एक एक सांस ले रहे हैं ना, हमारा जीवन जा रहा है उसके साथ। 200 सांस गिन कर लाए हैं तो 200 में 50 गया। जल्दी करो बाबा। जल्दी के लिए जरूरी है कि जीवन में ये सब छोटी छोटी चीज भी हमको देखना चाहिए। हम अपना मित्र किसको बना रहे हैं, हम किसके साथ संग संग कर रहे हैं। सत्संग होना चाहिए, अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। अगर मित्रता करेंगे, अगर किसी को अपना समय देंगे, किसी के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, किसी किसी के साथ अपना टाइम हम देंगे, तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो सत्संग करे। जिनके राम चरण भल भाई, जिनके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम है, वे ही लोग इस कथा को सुनते सुनाते रहते हैं। इसलिए संतों का कहना है कि यदि कली काल की जलती हुई ज्वाला से अपने आप को सुरक्षित रखना है ना, देखो एक दिन आप किसी का कुछ गंदी बात सुन लो ना, कितना दिन आपको वो तकलीफ देता है मन में। वही नहीं, कोई कठोर बात भी बोल दे, ऐसे व्यक्ति के साथ, राजसिक और तामसिक व्यक्ति के साथ अगर आप अपना दोस्ती रखोगे, फोन पर भी बात हो जाती है, कोई ऐसी कठोर बात बोल देता है तो मन गुड़गुड़ाने लगता है, मन खराब हो जाता है, कई दिनों तक मन खराब चलता रहता है। ये कलयुग का, ये जो कली काल है, जलती हुई ये आग है, ज्वाला है कलयुग का। इसका इसका खतरनाक स्थिति को आप समझिए, और इससे हमको सुरक्षित रखना है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आओ सरोवर में नहाओ, नित्य कुछ समय, नित्य। देखिए आप लोग कितने भाग्यवान हैं, कितने पुण्यवान हैं। भगवान ने कितना आपके मन में सोचिए प्रेरणा डाला, और कितना, क्योंकि रोज रोज बैठ के सत्संग करना आसान काम नहीं है। हम तो देखते हैं ना, लोगों को इतनी प्रेरणा देते रहते हैं, कई कई अलग अलग तरीकों से लोगों को प्रेरणा दे, फेसबुक में भी रोज डाल देते हैं, आज ये है कल वो है, कोई तो आएगा। इधर उधर भी लोग, एक व्यक्ति हमको मिलते हैं हमेशा, करीब 10 साल हो गया बैंक से रिटायर हुए, रिटायरमेंट में है, अच्छी गाड़ी है, रोज हमको अपने लिफ्ट में मिल जाते, फ्लैट के पास कहीं मिल जाते, और हमेशा बोलेंगे कि देखिए देखिए, अच्छा आप ये लुंगी सफेद वस्त्र, अच्छा आप तो बता रहे थे आप सत्संग करते, कौन से मिशन से जुड़े हुए हैं, हमेशा पूछेंगे कौन से मिशन से जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद मिशन से जुड़े हुए हैं। हम बोले हम कोई मिशन से जुड़े नहीं है, हमारा अपना मिशन। हमने अपनी अपनी संस्था बना रखी है, वेदांत गुरुकुल। अच्छा हमको भी शामिल कर लीजिए, आ जाइए, सुनिए, शामिल क्या करना है, आपके पास फोन है ना घर में, हाँ मेरी पत्नी भी आएगी, उसका भी नंबर लीजिए, मेरा भी नंबर लीजिए, और इसमें ना आप हमको रोज भेज दिया कीजिए लिंक, हम जरूर आएंगे। कि बोलते बोलते भी 5 साल बीत गया। जब भी मिलते, अरे क्या करें, आप तो जानते हैं ना, बेटी है, बच्चे हैं, कोई बात आ जाती है मन खराब हो जाता है, और देखिए बेटी की चिंता बनी रहती है हमको। अभी भी रिटायर हो गए, सब कुछ कर दिया भैया, बेटी की चिंता कहाँ बनाए हुए अपने जीवन में, छोड़ो ना। हा? बेटी की चिंता बनी रहती है, आप जानते नहीं स्वामी जी, हम आ नहीं पाते हैं, हमको डॉक्टर ने बोला है अपने मन को थोड़ा शांत रखो, इसलिए अभी नहीं आ रहे हैं। मन को थोड़ा शांत रखो, हम ब्रेन के डॉक्टर के पास गए थे, नर्व वगैरह चेक किया, मेरा बोलता मन को शांत रखो। एक व्यक्ति मिले लिफ्ट में, वो क्या थे कि वो इंजीनियर है, नहीं वो डिफेंस उफेंस से रिटायर हुए, वो भी रिटायर है, उनके पास भी काफी समय है। तो संगीता जी ने उनको बोला कि हाँ नहीं वो ये हैं स्वामी जी हैं वो, और वो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, और ऑनलाइन होता है, कहीं जाना नहीं, आप अपने घर से क्यों नहीं जुड़ जाते हैं उससे। तो उनका क्या कहना था, हम बड़े टेक्निकल है थोड़ा सा। तो क्या ये टेक्निकल नहीं है क्या, आप सत्संग सुनिए, कितना टेक्निकल है, आपको कितना समझ में आता है, जरा बैठिए। वेदांत में हम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बता देंगे और बोलेंगे कि माया से ही पूरी सृष्टि का जन्म हुआ, तो आपको टेक्निकल ही नहीं समझ में आएगा। तो ये कलयुग है भैया, इसमें अगर कोई वैसा व्यक्ति है ना जिसको समय मिल जा रहा है, रोज सत्संग कर रहा, भगवान का बड़ा पुण्यवान व्यक्ति, देवता व्यक्ति। तो सुनने सुनाने को समय देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, नित्य। जो नहाई वह यही सर भाई, तुलसीदास जी कहते यदि इस कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगानी है
तो खूब मन लगाकर सत्संग करो, खूब मन उधर लगा रहना चाहिए हमारा। लिखो, कुछ नोट्स बनाओ। हाँ? हर बार हम बोलते ना कुछ नोट्स बना, बहुत काम करता है ये नोट्स। आप लिखेंगे ना इसके बारे में बहुत, ये सब लोग जितने भी हमने देखा ना, जितने भी हमारे स्वामी जी हुए, लोग हुए, जो लोग इसमें आगे बढ़े, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त किया ना, उन्होंने खूब लिखा पढ़ा, खूब लिखा, नोट्स पर। तो भगवान की कृपा भी संतों के द्वारा ही होकर आती है। उनको भी उनके गुरु ने बताया कि ऐसे करो, गुरु ने ही सुनाया ये सब चीज। मुझे भी मेरे गुरु ने बताया, और एक नहीं कई गुरुओं के साथ हमारा संपर्क रहा, और सबने कुछ ना कुछ बताया। और ये गुरु लोगों के कारण भी आज हम सोचते हैं अगर हमारा संपर्क उनके साथ नहीं हुआ होता तो हमको नहीं मिलता ये सब। जैसे काग, ये राम कथा कैसे मिली? काग भूसुंडी जी के द्वारा गरुड़ को कथा प्राप्त हुई। इस प्रकार से भगवान संतों को भी बड़ाई दे देते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने यह बता दिया कि इस मानसरोवर की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर यह बता दिया कि किस प्रकार का है राम कथा मानसरोवर है। अब आगे वे बताने जा रहे हैं कि जग में इसका प्रचार कैसे हुआ। इस प्रसंग का उद्गम यहां से होता है, अस मानस मानस चख चाही। ऐसे मानसरोवर को हमने अपने मानसिक नेत्रों से देखा तो भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। कवि यानी तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास, उनकी बुद्धि ना इस कथा में डुबकी लगा लगा कर शुद्ध हो। तुलसीदास जी ने अपने गुरु से यह कथा सुनी, संतों ने कथा सुनाई, और सब जब कथा सुनते सुनते उनके हृदय रूपी थलहे में, थलहा यानी गड्ढे में खूब भर गया हृदय रूपी में, और धीरे धीरे कर कर ना वो पूरा मंथन हुआ, उसमें मंथन हुआ। जैसे दही मथ के फिर मक्खन निकलता ना, उस तरह से हुआ। तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि को स्नान कराया कथा से। क्या मतलब है? कथा का बार बार चिंतन किया, मनन किया। जो सुनते हैं सत्संग में, बाद में जाकर उस पर चिंतन मनन होना चाहिए। मनन से बुद्धि निर्मल हो गई और संपूर्ण कथा का ताना बाना उनके हृदय में स्पष्ट हो गया। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ सुन के रह जाएंगे तो जो भी सुना उसके ऊपर मनन आवश्यक है, चिंतन आवश्यक है। उनकी बुद्धि प्रवीण हो गई, प्रवण हो गई, निर्मल हो गई इस कथा में स्नान करके, और इसके परिणाम स्वरूप भयु हृदय आनंद उछाऊ। अपने हृदय में बड़े उत्साह और आनंद का अनुभव किया उन्होंने। आज जितने भी हमारे आध्यात्मिक शास्त्र है ना, उसमें ये बात कही गई है। क्या कही गई है? श्रवण मनन और निधिध्यासन ये करना आवश्यक है। पहले श्रवण करो, खाली श्रवण करके नहीं रहना, उसके बाद मनन करो, और उसके बाद निधिध्यासन करो। तुलसीदास जी ने भी यही किया इसका, पहले श्रवण किया अपने गुरु के मुख से। यहाँ पर लोग बोलते हम अपने आप किताब लेके कर लो अध्ययन। कौन किताब लेके अध्ययन किया बताइए? अपने आप किताब लेके अध्ययन शास्त्र नहीं बोलते, स्वतंत्र रूप से अपने आप अध्ययन नहीं करना चाहिए। सुनना, गुरु के मुख से सुनना, गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा रखकर, ये जरूरी है। पहला ये स्टेप है, ये नहीं होगा तो मनन भी नहीं होगा। उसके बाद जो भी सुना उसके ऊपर बार बार मनन करके अपने जो संशय है उसको दूर करके स्पष्ट कर लो उसको अपनी बुद्धि में कि ये ना सही है जो उन्होंने बोला, विश्वास हो गया। और उसके बाद उसको अपने मन में रहा, रोज रोज की जीवन में उस आपको उपलब्ध होना चाहिए जो भी ज्ञान है आपके उपयोग के लिए। ये निधिध्यासन, ये निधिध्यासन से हम ये करते हैं। पहले बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट कर लेते हैं श्रवण और मनन से, लेकिन बुद्धि क्या है? बुद्धि के कोने में ज्ञान रखा हुआ, बुद्धि वाला ज्ञान मन में आना चाहिए, तभी वो काम करेगा। क्योंकि हम बड़े भावनात्मक व्यक्ति है ना, काम क्रोध मद लोभ वो मन में आता है, गुस्सा हो जाते हैं, कामना आ जाती है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, ये सब मन में आता है। तो उस ज्ञान को निधि ध्यान बार बार उसमें रमन करके, एक बार स्पष्ट हो गया तो बार बार रमन, बार बार उसी पर रह रह के ना उसको अपना प्रकृति बना लेना है। पूरा दिन ही अब हमको सोचना भी नहीं पड़ता, हम तो वही है भैया, उसी परमात्मा,
उसी परमात्मा, उसी ब्रह्म में स्थित प्राकृतिक हो गया हमारे। अब हमको ना उसके ऊपर प्रयास नहीं करना, यह निधि ध्यासन से आप करें, इसको बोलते हैं निधि ध्यासन करना। जब व्यक्ति अपने हृदय में लेकर आना, देखो हृदय से इस बात को स्वीकार करता है, बुद्धि से तो स्वीकार हो गया लेकिन हृदय से भी स्वीकार करता है, क्योंकि पुरानी जो वासनाएं है ना वो बार बार आ जाती है। हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा ही हैं, यहाँ पर सब कुछ आत्मा है, यहाँ पर सब ब्रह्म ज्ञान हो गया हमको। लेकिन फिर भी शरीर है, दिखाई तो देता है शरीर है, फिर भी आ जाता है। पर व्यवहार में तो शरीर चलेगा ना, स्वामी जी क्या करे, ये तो व्यवहार है ना, हमको कुछ ना कुछ गड़बड़ करना ही पड़ता है, झूठ बोलना ही पड़ता है। तो इसका मतलब अभी ज्ञान सिर्फ बुद्धि में, वो मन में नहीं आया, व्यवहार में नहीं आया। निधि ध्यान करके हम इसको व्यवहार में लाते हैं, हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है कि हम तो परमानंद स्वरूप है, आनंद का अनुभव होने लगता है। आनंद मानो एक फव्वारे की तरह हृदय से फूट कर निकला तो क्या हो जाता है, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाव, उसमें से प्रेम और प्रमोद का प्रवाह उमड़ चला। जैसे सरोवर पूरा भर गया ना तो किनारे से एक छोटी सी धारा कट निकलेगी, उसी तरह से हृदय में जब प्रेम आनंद ज्ञान समाता नहीं है ना तो अपने आप वाणी के द्वारा मुंह से आपका निकल ही पड़ेगा। अच्छा ही बोलोगे आप, खराब नहीं बोलोगे। चाली सुबह कविता सरिता सो, तुलसीदास जी के हृदय के आनंद जब इतना भर गया ना तो कथा उमड़ के बाहर आई। उनका ये कविता में प्रेम आनंद सब उन्होंने जो लिखा है उससे स्पष्ट प्रकट दिखाई देता है। जैसे मानस सरोवर में से सरयू नदी निकली, ऐसे ही तुलसीदास जी के हृदय रूपी सरोवर में से उनका मन का जो सरोवर, हृदय, हृदय बोलते मन और हृदय एक ही जगह है तो उस सरोवर में से कथा रूपी जब जल भर गया तो उसमें से ये निकला श्री रामचरितमानस। पुराणों में सरयू के लिए कथा आती है, सरयू नदी। क्या हुआ कि मनु ने एक बार अयोध्या में यज्ञ करने का विचार किया। उस समय अयोध्या में नदी थी नहीं और वे अयोध्या में ही यज्ञ करना चाहते थे। तो मनु ने ऐसा बांध छोड़ा जिससे ना कैलाश पर्वत पर पहुंचकर मानसरोवर का एक किनारा काट दिया बांध में। पानी चला, बाण आगे आगे पानी पीछे पीछे चला, ऐसा होने लगा, बाण आगे आगे पानी पीछे पीछे। इस प्रकार बाण चलने के कारण ये ना बाण के पीछे पीछे चलने के कारण सरयू नदी है। बाण बोल, सर को बाण बोल, तो बाण के पीछे पीछे, बाण आगे आगे ना, सरयू जो मानसरोवर से कटा पीछे पीछे तो नाम सरयू। एक और कथा आती है पुराणों में कि गंगा जी जैसे भगवान के चरणों से निकली, सरयू जी भगवान के नेत्रों से निकली। एक बार भगवान किसी बात पर प्रसन्न हो गए तो उनके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू की बूंद मानसरोवर में टपक गई। तो मानसरोवर में उनका आंसू का बूंद टपका, भगवान के आंसू भी देखो कितने होते हैं टपका तो बाढ़ आ गया आंसू टपकने। इसके कारण क्या हुआ, सरोवर के एक तरफ से धारा कट गई, जल धारा निकल पड़ी और आगे जाकर चौड़ी हो गई और वो सरोवर, मान सरोवर से निकलने का कारण सरोवर सरयू का। तो उनका भी एक कथा है ना, सरयू नदी के समान उसका प्रवाह चलता है। सुमंगल मूला, यह कथा समस्त मंगलों की मूल है। कथा को सुनने से ही मंगल होता है। लोग वेद मत मंजू तूला, और उस नदी के दो किनारे हैं। क्या किनारे हैं, एक वेद मत है, वेदों में जो बोला गया है, दूसरा जो लोग बोलते हैं अपने लोक मत। जैसे नदी कल्याणकारी तभी होती है ना जब वो दोनों किनारों के बीच सीमित होकर चले, उसमें बाढ़ ना आए। ऐसे ही कथा भी कल्याणकारी मंगलकारी तभी होती है जब वह वेद मत और दूसरे और लोक मत से सीमित होकर चले। वेद मत सीमित मतलब वेद मत जो है वो सबको तो समझ में आती नहीं ना, तो लोक मत जो है उसको भी साथ लेते हुए
लोक मत जो वेद मत के साथ मेल खाती है ना, वही लोक मत, बाकी लोक मत नहीं। यहाँ बहुत सारे लोक मत, लेकिन लोक मत वेद मत के साथ जो मेल खाती है, जो वेदों में बताया गया है उसको, उसका उल्लंघन नहीं करती, ऐसे लोक मत के साथ सीमित होता है। सरयू कैलाश पर्वत पर मानस सरोवर नामक सरोवर से निकली, इसलिए सरयू नाम पड़ा। तुलसीदास जी की सरयू वो है जो उनके हृदय रूपी सरोवर में एकत्रित कथा रूपी जल से आनंद रूपी बाढ़ आई, तो ये आनंद कविता के रूप में निकल पड़ा, और ये कविता का प्रभाव है सरयू के समान है। तो ये कविता और नदी वाला जो रूप है ना, आगे और चलता है। ये सरयू नदी जैसे अत्यंत पवित्र है, ऐसे ही कथा रूपी नदी भी बड़ी पवित्र है, और मानस सरोवर से निकलने के कारण ये सरयू नदी मानस नंदिनी कहलाती है। तुलसीदास जी का मन बड़ा शुद्ध है, शुद्ध है, सुंदर है। ऐसे मन रूपी सरोवर से निकली होने के कारण इसका ये क्या है, सुमानस नंदिनी है। कलिमल तून तरु मूल निकंदनी, जैसे कोई नदी बहती है तो उसके किनारे झाड़ी झंकार पेड़ होते हैं, वो सब पानी में बहती जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान की कथा चली तो उसमें कली के मल बह गया। भगवान की कथा ऐसी होती है ना कि कलयुग के जो मल है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि, ये अपने आप कब बह जाएंगे इसकी धारा में पता नहीं। बहुत भयंकर धारा होती है ये कथा की, ये उखाड़ कर ले जाएगी, आपके मन से सब उखाड़ कर बाहर है, जड़ सहित उखाड़ देगी। जैसे नदी में बाढ़ आता है, पेड़ पौधे को जड़ सहित उखाड़ के ले जाती है, इसी तरह आपके मन में ये सब जितने विकार है ना, वो जड़ सहित समाप्त कर देगा। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहु कुल, जैसे नदी के किनारे पर कहीं गांव होगा, कहीं छोटा नगर होगा, कहीं बड़ा नगर होगा, उसी प्रकार तीन प्रकार के श्रोता जो होते ना, वो तीन प्रकार के बस्तियां हैं जो इस नदी के किनारे बसी हुई है। तीन प्रकार के श्रोता क्या है, एक विषय है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा सिद्ध है। विषय के श्रोता तो वो है जिनकी विषयों में प्रीति छूटी नहीं है, परंतु कथा सुनने में प्रीति हो गई। विषय है वो कथा भी सुनते हैं और जीवन का आनंद भी लेते, इधर उधर घूमते रहते हैं, भोग भी करते हैं अपना, खूब खाना पीना मिलना जुलना पार्टियां साटियां सब हो रही है, और कथा में भी आ जाते हैं, तो वो गांव के समान। जिज्ञासु वो है जो विषयी जीवन का त्याग कर कर बड़े अनुशासन वाला जीवन जीते, उनको जानना है भगवान क्या है, तो जिज्ञासु। भगवान ने गीता में भी बोला जिज्ञासु भक्त बस भगवान से एक कदम दूर है। जिज्ञासु भक्त के बाद वो ज्ञानी भक्त आ जाता है। ज्ञानी भक्त तो स्वयं भगवान से मिल गया, एक हो गया, जिज्ञासु बस एक कदम दूर है। इसलिए जिज्ञासु देखिए क्या जीवन का त्याग कर किस तरह से जीवन जीना चाहिए, अनुशासन साधना होना चाहिए जीवन में, भोग में भी नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए। जो चाहे देख लो, जो चाहे चख लो, जो चाहे सुन लो। ये जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, आंखें हैं, जिह्वा है, कान है, यहाँ पर नाक है, त्वचा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसे हम लेते हैं ना, उसमें नियंत्रण होना चाहिए। उसमें अगर हम नियंत्रण करके अपना जीवन जिएंगे और मन का भी नियंत्रण करेंगे, इसको टेक्निकल वेदांत की तकनीकी भाषा में बोलते हैं सम और दम। सम और दम करना, एक जिज्ञासु भक्त सम और दम में रहता है, सम दम तितिक्षा में अपना जीवन जीता है, विवेक विचार करता है, इस तरह का जीवन वो जीता है, तभी जाकर बोलते हैं जिज्ञासु भक्त है, साधना में जीवन जी रहा है, भगवान का पूजन ध्यान चिंतन, और ऐसा जो भक्त पुर के समान, और सिद्ध जो है ना वो बड़ी बस्ती के समान। ये श्रोता दोनों किनारे पर बसे, संत समान उपम अवध सकल सुमंगल मूल। ये सरयू अयोध्या के पास से जाती है,
यहाँ पर अयोध्या क्या है? संतों की सभा अयोध्या है। अयोध्या क्या है? संतों की सभा। जहां संत आए, यहाँ पर बोलते हैं जहां संत है वहीं पर आश्रम समझो भैया, वहीं पर तीर्थ समझो, हमारे शास्त्र ही बोलते हैं। घर में भी फ्लैट में भी बैठे हुए कोई संत है, वो तो वो फिर क्या है? वो तीर्थ है। तीर्थ यात्रा बहुत घूमते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन सचमुच का तीर्थ क्या है? जहां संत बैठे हैं, जहां सत्संग हो रहा है, वही तीर्थ है। इसलिए जो लोग देखो सत्संग वगैरह में जाते हैं, संतों के संग में आते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनका जीवन मंगल मंगल होने लगता है, अच्छा होने लगता है उनके जीवन में। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब मंगल, सब अच्छा होगा। यह कथा रूपी सरयू नदी तुलसीदास जी के हृदय से प्रकट होकर वाणी के द्वारा यहाँ पर लोक कल्याण कर। तो सोचो कितनी सुंदर है ये कथा, और कितनी सुंदर होने वाली है। हाँ? अब ज्यादा इंतजार नहीं होता, भगवान जल्दी कथा शुरू कीजिए, आ जाए 44 नंबर तो वहां से कथा शुरू हो जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।